एक गांव काफी परेशान था। वहां के लोग सब अच्छे मेहनती थे और सारे काम धंधे करने वाले थे। वह खुशहाल गांव था। लेकिन एक दिन वहां की एक राजा ने ये ऐलान किया था कि अगर कोई पेड़ काटे या किसी के खेत में बकरी चली जाए तो वो उसे बहुत भयानक सजा दिया जाएगा। उसी का न पालन करते हुए एक व्यक्ति वो पेड़ काटने के लिए चला जाता है। तभी उसका कुल्हाड़ी हाथ से छूट के एक नदी में गिर जाता है और फिर वो काफी परेशान हो जाता है, बैठ के रोने लगता है। तभी उस पानी से एक जलपरी निकलती है और कहती है, अबे तूने मेरा सर फाड़ दिया, अब मैं क्या करूं? सर मेरा आप कुल्हाड़ी लौटा दो। मैडम मेरी कुल्हाड़ी लौटा दो मेहरबानी करके, यही मेरी जीने खाने के लिए एक चीज है। जलपरी पानी में जाती है और एक कुल्हाड़ी लेकर के आती है और कहती, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी, यही है क्या? वो किसान कहता, नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, मेरा तो अच्छा था। रानी फिर से जाती है पानी में और बरसों वाली कुल्हाड़ी लेकर आती है, ये है तुम्हारा। ये देखकर खुश होता है लेकिन कहता है कि ये भी नहीं है मेरा। रानी फिर पानी में जाती है और वो तीसरा वाला उठा कर लाती है। किसान कहता, हाँ हाँ ये मेरा है, लाओ इसे मुझे दे दो। वो कहते, लेकिन राजा साहब ने तो मना किया है। मना किया है ना पेड़ काटने से, फिर तुम क्यों काट रहे हो? ये लो कुल्हाड़ी और वापस चले जाओ, दोबारा मत आना। और उसे कुल्हाड़ी दे करके वापस भेज देता है। तभी राजा बातें करता है कि गांव में कोई परेशान तो नहीं? अरे नहीं राजा साहब, मैंने सुना है कि फिर से कोई जंगल में लकड़ी काटने गया था, तो तुम उसे पकड़ा क्यों नहीं? मेरे पास उसे लेकर के आओ, मैं उसे सजा दूंगा, मैंने मना किया है। ठीक है राजा साहब, अगली बार ऐसा कोई करे तो मैं आपके पास जरूर लेकर आऊंगा। हाँ तुम उसे जरूर लेकर आना, मैं उसे बहुत भयानक सजा दूंगा, मैंने मना किया है पेड़ काटने के लिए। जबरदस्ती लोग पेड़ काटते हैं, तुम उसे लेकर आओ मेरे पास। तभी वो राजा साहब अपने आदमियों को लेकर के जंगल में घूमने लगता है। अरे राजा साहब, यहाँ आप फालतू में परेशान हो रहे हैं, इधर तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, दूर दूर कौन पेड़ काटने आएगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलिए अपना घर चलते हैं। राजा साहब कहते, अरे नहीं नहीं मूर्खों, तुम लोगों को क्या पता, हमें पेड़ को बचाना चाहिए, पेड़ को नहीं काटने चाहिए, हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जाओ तुम लोग रानी को पहुंचा के आओ। तभी वो लोग रानी को पहुंचाने लगते हैं और रानी को उनके घर तक छोड़ते हैं तो वहां देखते हैं कि राजा और महामंत्री सारे बड़े अधिकारी बैठ के वहाँ ये प्लान कर रहे थे कि हमें ये पेड़ काटने और बकरी को खेत में चरने से रोकना चाहिए। इस काम के लिए हमें गांव वालों को बुलाना पड़ेगा और उनको सारी बातें करना पड़ेगा कि हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए और गांव वालों को समझाना चाहिए। हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम कल ही ये बात को करते हैं अपने गांव से। तभी गांव वालों को बुलाते हैं और राजा कहता है कि देखो गांव वालों, हमें कोई भी पेड़ नहीं काटना है और न ही हमें किसी के खेत में बकरी चराना है, ये एक अपराध है, ये दंडनीय है, हमें इसका बहुत ज्यादा पालन करना है। ठीक है राजा साहब, हम ऐसा ही करेंगे, हम सब मिल करके पेड़ काटना बंद कर देंगे और अपनी बकरी को खुद से ही चराएंगे। हाँ ठीक है जाओ। तभी एक दिन एक गरीब परिवार वो कहता, ठीक है मैं अपने खेत की तरफ जाता। हाँ हाँ जाके देखो कहीं कोई परेशान तो नहीं है, हमारे खेत में कोई बकरी तो नहीं घुस गई है, ये देखना जरूरी है। हाँ हाँ अगर ऐसा हुआ तो राजा साहब को भी तो बताना पड़ेगा ना। राजा साहब के, अरे नहीं, राजा साहब बता देंगे तो राजा साहब उन्हें बहुत सजा देंगे। हाँ हाँ ठीक है, राजा साहब को बता दीजिएगा और अगर कोई बकरी हो तो उसे उठा के ले आइएगा घर। हाँ ठीक बोल रही हो तुम, हम उसे घर उठा के ले आएंगे। अब चलो तुम घर जाओ और मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ। ये बोल करके किसान अपने खेत की तरफ निकलता है। कुछ ही देर में किसान अपने खेत में पहुंचता है, देखता है वहां किसी की बकरी चर रही है
और उसके बहुत अच्छे बैगन की खेती था। ये देख करके किसान बहुत नाराज होता है और बहुत गुस्सा भी होता है। आखिर में गुस्से में आकर के वो किसान बकरी को उठा के वो अपने घर ले जाता है। बकरी बिल्कुल भी नहीं हट रही थी वहां से। किसान उसे उठा के अपने घर ले जाता है और अगले ही दिन उसे पंचायत में, गांव की पंचायत में पेश करता है। ये किसकी बकरी है बताओ? अगर नहीं बताया तो ये बकरी को मैं आज इसको काट डालूंगा और पूरे गांव में बांट दूंगा। राजा साहब, इस बार हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। ये बकरी गलती से छूट कर चली गई थी, इसलिए हमें माफी चाहते हैं। हम आपसे माफी चाहते हैं राजा साहब, हमें माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है रामू जी, इनको छोड़ दीजिए, इनको बकरी वापस कर दीजिए। अब ये दोबारा ऐसा गलती नहीं करेगा, अगर किया तो इसको सजा मिलेगी, आप निश्चिंत रहे।